ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। यही तो फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान से मूव की जा रही है। इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आकर स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीज़ें हैं जो लेके जा चुके हैं, 4000 साल, 10,000 साल ऐसे। तो आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। बात तो सही है। हमारी चीजें मोदी के जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डाट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात ये है जो हम आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हत्ता कि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे नस्लें, बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है। सही पकड़े हैं। पावर नहीं है हमारे पास, इतनी पावर नहीं है हमारे यहाँ। ये होता है कि हमें बाहर की कंट्री से जो तोहफे मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, हमारे तो वो भी सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया, मोदी ने जो बात कही है, मुझे ये भी पता है उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है, वो अपनी तजारत खुद करते हैं, उनके पास हर चीज़ है, वो किसी के नीचे नहीं अब लग सकते, ठीक है। वो जो कहेंगे वो करवाएंगे, ठीक है। हम क्या है, हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया, हम किसी को आंखें निकालेंगे, वो हमें हमारे किश्तें मांग लेगा, हम उसी पे ढेर हो जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका की अवाम, खासकर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की अवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिविलाइजेशन की, आज हम बात करेंगे हिंदू सिविलाइजेशन की, आज हम बात करेंगे सब कॉन्टिनेंट के जिसके खजाने जो है भरे हुए थे, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मोदी साहब ने जो बाइडेन से जो आज मुलाकात की है, उसमें उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि जो मूर्तियां, जो एंटीक्स अंग्रेज जो है भारत से चुरा के जो है कुछ बरतानिया के म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने 7 बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया का लूटा हुआ खजाना था वो उसको लुटाया जाए। इंडिया अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहा है। ऐसे ही है। अब बात यह है कि किसी न किसी एशिया के बंदे को स्टैंड तो लेना था। वो चाहे मोदी ने ले लिया या कोई और लेता। मोदी ने इस वजह से लिया, कोई वजह होती है। जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है। उनको पता है इनकी इकॉनमी तगड़ी। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज़ मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दें, क्योंकि हमारे पास वो मुआशत नहीं है, वो हमारे पास इकॉनमी तगड़ी नहीं है। देखिए बात अब दुनिया वाले सुनेंगे इकॉनमी के बंदे की कि कौन तरक्की कर रहा है, कौन तरक्की याफ्ता है। ये बात अब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। देखें आप, आईटी में इंडिया आगे चला गया है, उनकी गाड़ियों में वो बहुत आगे चला गया है। उनके देखें फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई। इंडियन कल्चर भी तो बहुत आगे चला गया ना। देखिए बात क्या, बात एंड आप जिस चीज़ पे भी आएंगे, इकॉनमी पे बात एंड होगी आपकी। इकॉनमी 4थे नंबर की इकॉनमी बन गया इंडिया, वो किसी से भी अब कोई भी बात कर सकते हैं। यही तो फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान से मूव की जा रही है।
इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आके स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीजें हैं जो लेके जा चुके हैं, 4000 साल, 10,000 साल ऐसे। तो आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में जाके बात करना, हालांकि जारी बात है जिन्होंने चोरी की है, अगर चोर के घर में घुस के चोर को मारेंगे तो वो हमें आगे से गलत रिएक्शन कर सकता है, लेकिन मोदी ने अपनी कंट्री का सोचा, ठीक है। बड़ा हम भी देखें, पाकिस्तानी मियाँ बेशक हमारी कोई चीज़ गुम जाए, हमें 10 सालों के बाद नजर आए, हम उन पे पर्चा करवा दे, केस करवा दे वापस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बड़ा अच्छा उन्होंने हमें देखे एज अ पाकिस्तानी जो है ना, वो एक नेबर कंट्री या खुशी होती है कि यार चले हमारे हमसाया मुल्क ने इतनी तरक्की की है और उनके जो पीएम है वो इतना लॉयल अपनी कंट्री के साथ। अंग्रेज के पास खुद का क्या सारा कुछ तो है, हिंदुस्तान से चुराया उसने। जारी बात है, जब देखें ये बरसगीर में जब वो आए थे, बरतानिया भी साथ, अंग्रेज सारे, जब उन्होंने लूटमार की, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त हालांकि हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है, इनको जरूरत है लोगों से चीजें वापस मांगने की, इंडिया को तो जरूरत ही नहीं है, जितना कुछ उन्होंने बना लिया है। लेकिन बात वही है, जो नायाब चीजें होती है, एंटीक होती है, वो उनकी जरूरत हमेशा रहती है। सबसे बढ़ के मोदी ने ये जो कहा है कि वो आपके लिए वो एक नॉर्मल चीजें हैं, हमारी सिविलियन के लिए वो बड़ी अहम और बड़ी नायाब चीजें, हमारी तारीख है, हमारा हिंदुइज्म का कल्चर है, हमारी चीजें हैं। मोदी के जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डाट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात यह है जो हाँ आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हत्ता कि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे नस्लें, बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है, ये फर्क वहाँ हमको नजर नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका को उसके घर के अंदर चोर कहना बड़ी बात है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, कुछ मूर्तियां जो है हिंदुइज्म की बात करें, 4000 साल पहले 18वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, यानी हर वो चीज़ जो अंग्रेज को लगा ये बड़ी यूनिक है, जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देख ले, दुनिया में कहीं नहीं है। जिस तरह के उनके मंदिरों के डिज़ाइन देख ले, मूर्तियां जिस तरह से तराशते हैं, तो अंग्रेज तो कभी इंडिया के लेवल पे आया ही नहीं, ना आज ना कभी कल और ना कभी बिल्कुल नहीं आया। इसलिए उसने जो चीजें चुरा के लगे हैं उसे वापसी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने जो बहुत बड़ी बात कर दी है उसके घर में जाके कि हमारी चीजें जो सब वापसी करें। ये जो आपने डिस्प्ले हमारा कल्चर है, ये हमारे मुझे सकाफत में मिली हुई है, इससे हम कज़ाफी स्टेडियम में रखते हैं लोग। सिर्फ मोदी ने ये मोदी ने हमें ये पैगाम दिया पाकिस्तान को कि आपसे भी जो चीजें कोई लेके गया वो आप भी दावा कर सकते हैं। हमारे पास है, हमारे पास देखें, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें बाहर की कंट्री से जो तोहफे मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, हमारे तो वो भी सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया, मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है, वो अपनी तिजारत खुद करते हैं, उनके पास हर चीज़ है, वो किसी के नीचे नहीं अब लग सकते, ठीक है। वो जो कहेंगे वो करवाएंगे, ठीक है। हम क्या, हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया, हम किसी को आंखें निकालेंगे वो हमें हमारे किश्तें मांग लेगा, हम उसी पे ढेर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो कह दिया उन्होंने पूरा करवाना है और हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब जिस बरतानिया ने, जिस ब्रिटेन ने इंडिया पे आके हुकूमत की, आज इंडिया उसको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे, अब ग्रेट बरतानिया ग्रेट नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे, और ये बहुत बड़ी बात यही है कि कुछ 4000 साल पहले इंडिया इस काबिल था कि उन्होंने ऐसी चीजें बनाई थी कि जो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी। देखिए मैं हूँ या कोई भी है, हम कहीं जाते हैं हमें जो चीज अच्छी लगेगी हमने वही चुरानी है ना, फजूल चीज तो नहीं चुरानी, और खासतौर पे हम वो चुराएंगे जो हमारे पास नहीं होगी। यहाँ से अंदाजा होता है अंग्रेजों के पास तब कुछ भी नहीं था, इंडिया के पास तब भी सब कुछ था। आज इंडिया ने वो चीजों की डिमांड की है और उन्होंने सही वक्त पे किया, जब उनको पता है कि हम इतनी पावर रखते हैं कि हमारा एक दफा कहना ही इनके लिए रातों की नींदें हराम कर जाएगा, और अब अंग्रेजों को वापस देनी पड़ेगी। हमारे पास जो कश्मीर जैसी पहाड़ियाँ थी इतनी नायाब, हमने तो वो भी इंडिया को दे दी हुई है। तो हमें ये लगता है कि इंडिया की जो डिमांड है वो इज्जत से साथ पूरी हो जाए तो बेहतरी है। और ये बात सही है, कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान कश्मीर मेरा, इंडिया कश्मीर मेरा, लेकिन ये ज़मीन की लड़ाई है, लेकिन कल्चर और सिविलाइजेशन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो इस वक्त मोदी साहब लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसमें मोदी को खुद तो देखने को बेनिफिट नहीं है, अपनी पब्लिक के लिए करे, अपने सिविलियन के लिए कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी उनकी इबादत
उनसे होती है, मूर्तियों से, ठीक है। हम देखें, हम अपने दीन ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपनी गर्दनें कटा देते हैं। तो मोदी ने जब ये कदम उठाया होगा, उनकी आवाम पब्लिक कितना खुश हुई होगी कि यह हमारे लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही पैदा होने चाहिए, फिर ही वो 15 सालों के बाद भी वजीर आजम रहेंगे, ठीक है, जैसे मोदी जी आज हैं। सही बात है, हक की बात। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।